राजनीति में नए समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ मुलाकातें बड़े बदलाव की ओर इशारा करती हैं। ऐसी ही एक मुलाकात हुई है जब इतिहासकार और हिंदुत्व समर्थक छवि वाले अवध ओझा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। अब सवाल यह है कि क्या ओझा गोंडा की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और अगर हाँ तो क्या यहाँ के हर एक विधानसभा में अपनी पहुंच रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह को वो क्या वाकई में चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि बृजभूषण के नाम का सिक्का पूरे गोंडा में चलता है। बृजभूषण जिसको चाहते हैं उसको ही सभी दल टिकट देते हैं। यानी कि बात साफ है कि अगर बृजभूषण बीजेपी में रहते हैं तो वो सपा के किसी भी कैंडिडेट को चुनाव आसानी से जीतने नहीं देंगे। मुलाकात का मतलब क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि हाल ही में अवध ओझा की अखिलेश यादव से एक प्राइवेट मीटिंग हुई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही अटकलों के बाजार गर्म हो गए। सूत्रों की माने तो सपा नेतृत्व गोंडा जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर ओझा जैसे चेहरों को उतारने पर विचार कर रहा है। अब आइए आपको अवध ओझा के बारे में बताते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। गोंडा में ब्राह्मण और ठाकुर को लेकर वर्चस्व की लड़ाई हमेशा होती रही है। हालांकि वर्चस्व के इस जंग में अभी भी ठाकुरों का दबदबा है। अवध ओझा एक चर्चित इतिहासकार, यूट्यूबर और हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े व्यक्ति हैं। युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, खासतौर पर यूपी बिहार के बेल्ट में। अगर समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो भाजपा की पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर बृजभूषण बनाम अवध ओझा की लड़ाई गोंडा में होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? तो बता दें कि गोंडा सीट लंबे समय से भाजपा की गढ़ रही है। बृजभूषण शरण सिंह यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन वो कई विवादों में भी घिरे रहे हैं। ऐसे में एक साफ सुथरी छवि वाला ब्राह्मण चेहरा, खासकर जो युवाओं में लोकप्रिय हो, बृजभूषण के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए अगर ओझा और बृजभूषण के समर्थन वाले प्रत्याशी आमने सामने होते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। अब अगर यहां बात करें अखिलेश यादव की कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं, तो अखिलेश यादव की रणनीति अब ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण और युवा वोट को जोड़ने की है। अवध ओझा जैसे चेहरे इस सोशल इंजीनियरिंग में एकदम फिट बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओझा ग्राउंड लेवल पर बृजभूषण जैसी चुनावी मशीनरी को चुनौती दे पाएंगे? फिलहाल अवध ओझा और अखिलेश यादव की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल जरूर मचा दी है। अगर गोंडा में मुकाबला होता है तो यहाँ की कई सीटों पर आने वाले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखना मिल सकता है। आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे नई नई प्रयोग होते हुए चीजें दिखाई देंगी। फिलहाल अनिल यादव हैं एक जो समाज सेवी, उन्होंने बड़ा आरोप अवध ओझा के ऊपर लगा दिया है कि अवध ओझा जैसे लोग अवसरवादी होते हैं। दिल्ली में केजरीवाल को हराने के बाद अब समाजवादी पार्टी का वो रुख करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको गोंडा में समाजवादी पार्टी स्टेब्लिश करे, उनको टिकट दे और वो वहां पे नाम और शोहरत कमा सकें। लेकिन इस विवाद के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सियासी गलियारों में जिस प्रकार से अवध ओझा को लेकर और अखिलेश यादव की मुलाकातों को लेकर हलचल है, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ होती है कि अगर अवध ओझा गोंडा की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वहां लड़ाई दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि अवध ओझा का वो गृह जनपद भी है। और बृजभूषण शरण सिंह जो काफ़ी समय से अपने नाम का सिक्का, अपनी हनक, अपनी पावर, अपनी दमदारी से चीज़ें पेश करते आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ चुनौतियां खड़ी होंगी या नहीं होंगी, ये तो बड़ा सवाल होगा। क्योंकि बृजभूषण किसी भी मायने में अपने बगल में किसी ऐसे चेहरे को नहीं बैठने देंगे, चाहे वो राजनीतिक हल्के की बात हो या फिर दबदबे की बात हो, कि वो आकर उनके सामने बैठे और उनका मुकाबला करे। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या इस बार अवध ओझा के सपा में जाने से कुछ दिलचस्प लड़ाई गोंडा में हो सकती है या नहीं।